नमस्कार, मैं आपका अपना बाबा शिवाजी और मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में हूँ, होटल अशोका में हूँ। 15 अगस्त के मौके पर मैं यहाँ दिल्ली आया था और ये देखिए हमारे टिकारी के मजदूर किसान के बेटा कमलेश शर्मा हमसे मिलने आए हैं सुबह सुबह। चूंकि मेरा माइक छूट गया था गाड़ी में, तो थोड़ा अगर आवाज में अगर दिक्कत हो तो इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। कमलेश जी, प्रभु स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, मैं सबको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि गांव गरीब मजदूर किसान का बेटा जब सारे बाधा को तोड़ करके जब कदम बढ़ाता है तो उसको प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, और जब संघर्ष करता है, तपता है, तब जाकर के नेता बनता है, उसकी स्वीकारता होती है। कमलेश जी ने गरीबी से ऊपर उठ करके और ऐतिहासिक काम किया। पंचायत समिति इनकी माताजी मनी देवी बनी। वर्तमान में जो कोच प्रखंड है उसके प्रमुख हैं, और इन्होंने साबित कर दिया कि आदमी अगर ठान ले तो ऐतिहासिक काम कर सकता है। 50 साल के इतिहास में भूमिहार समाज की महिला को, अपनी मां को इन्होंने प्रमुख बनाया, और जो कोच प्रखंड जातिवाद और नक्सलियों का गढ़ रहा था, बोझा के बोझा राइफल चलता था, वहां अपने फंड के हिसाब से 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी संभव हो सका उससे विकास का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इनके साथ ये है कि जो समाज के अंतिम पांत के लोग हैं, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, वैसे लोगों का समर्थन इनको है। कमलेश जी पिछले बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े थे। मैं बता दूं कि राहुल गांधी आने वाले हैं। कल राहुल गांधी का प्रोग्राम है, जोर शोर से चल रहा है, लेकिन ये दिल्ली में है, अपना सिटिंग वेटिंग हर आदमी कर रहा है। कमलेश जी, ये बताइए कि कैसे संभव हो सका और कैसे आपको समर्थन मिल गया अति पिछड़ा का, दलित का, महादलित का कोच में? कोच प्रखंड हमारा बहुत ही पिछड़ा प्रखंड था, और जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, हर गांव, हर कस्बा, हर टोला में विकास नहीं पहुंचा था, जिसका अनेकों उदाहरण है। जिस गांव में, जिस टोला में, जिस महादलित टोला, अति पिछड़ा टोला, या जहां भी आवश्यकता गरीबों से संबंधित योजना की हुई, हम लोगों ने चयनित कर अपने पंचायत समिति सदस्यों के सहयोग से सारे कोच प्रखंड में हम लोगों ने एक मिसाल कायम किया है, जिसका हम लोगों ने जितना भी योजना साल में चलाया उसका बजाबते मैंने एक पेपर में भी दिया था कि हमारी ये योजना प्रखंड में चल रही है। और जहां भी अभी बहुत सारा योजना हम लोग चयनित किए हैं, वो सब में काम अभी लगने वाला है। और मैं मानता हूं कि हमारा प्रखंड, जब से मुझे प्रखंड प्रमुख की जिम्मेवारी हमारी मां ने संभाली है और मैं उस कार्य को देखने का काम किया हूं, तब से एक ऐतिहासिक पल कोच प्रखंड के लिए हुआ है। ये बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, 2 महीना के बाद चुनाव होगा। आप एनडीए के घटक दल के रूप में आप हैं, और टेकारी जो इलाका है वो अच्छा प्रदर्शन रहा था वो पूरे गया जिला में एनडीए का। तो इस बार इसको आप कैसे देखते हैं और कहां से मन बना रहे हैं चुनाव लड़ने का? हम तो अपने आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो भी पार्टी का आदेश और कार्यक्रम होता है, हम लोगों ने करने का काम करते हैं। और बिल्कुल विश्वास है कि हमारे एनडीए में जो हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो आस्था रखा है, उस आस्था के तहत बिहारी फर्स्ट विजन के लेकर हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार में उतरेंगे, और हम लोग उनके साथ रहकर मजबूती के साथ हम लोग काम करने का काम करेंगे। ऐसे तो मेरा कर्म क्षेत्र, गृह क्षेत्र जो भी कहिए, मेरा टिकारी है। मैं टिकारी से ही हमेशा जनता के बीच रहा हूँ, हमेशा सेवा करने का काम किया हूँ, और आगे भी मैं चाहता हूँ कि जब मुझे मौका मिले तो टिकारी विधानसभा से ही अपना जनता के बीच में अपना प्रतिनिधित्व देने का काम करें। देखिए, समझिए इस बात को कि जो गया जो मगध का जो माना जाता है 10 क्षेत्र, उसमें बेला एनडीए के पास उपचुनाव हुआ, एनडीए के ही हाथ में है। और इस बार पूरी ताकत से नीतीश कुमार और केंद्रीय जो मंत्री हैं या फिर जो प्रधानमंत्री का जो मिशन है, मैं बता दूं कि 22 तारीख को, समझिए इस बात को, 22 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास आना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से बोध गया कर दिया गया। यूनिवर्सिटी में उनका प्रोग्राम होने वाला है। कल तेजस्वी जी और राहुल जी वो
वोट बचाओ यात्रा ये कर रहे हैं। ये कमलेश जी, ये बताइए कि जो विरोधी का जो आरोप है, उसका आरोप है कि आप लोग वोट गड़बड़ करके प्रधानमंत्री बन गए हैं, या आपके नेता जो जीते गए हैं वो सब वोट गड़बड़ करके चोरी करके बन गए हैं, और जो SIR जो हो रहा है, और जो बड़े नेता राहुल गांधी हैं, तेजस्वी जी हैं, आप तेजस्वी जी अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? जहां तक SIR का मामला है तो ये स्वतंत्र चुनाव आयोग की एक संस्था है हमारे भारत सरकार की देश में, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। हर स्टेट में विगत कुछ दिनों पर SIR का कार्य किया जाता है। अगर किसी वोटर को अगर बेवजह किसी का नाम काट देगा तो उसके लिए सरकार ने पोर्टल बनाई है, उसकी सारी सुविधा बनाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को जबरदस्ती अगर वोटर में नाम है तो हटा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं। उसकी सारी प्रोफार्मा किया गया। उसके बाद भी कोर्ट ने कहा है कि अगर आप किसी को नाम काटे हैं तो उसको आप साइड पर डालिए कि किस कारण से काटे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वोटर को कोई बरगला रहा है या वोटर कट रहे हैं। जो सही काम है, जो मरे हुए मृत हैं, जो नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से बाहर किया है, जो होना भी चाहिए। एक चुनाव आयोग का समान प्रक्रिया है और समान प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग यह कार्य कर रही है। तो कमलेश जी, आपको क्या लगता है कि गया में क्या परफॉर्मेंस रहेगा एनडीए का? अभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन है गया की धरती पर, तो मैं उनको अपनी ओर से गया की धरती पर स्वागत करना चाहता हूं। साथ साथ जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं, जैसे अभी तत्काल में विद्युत पर 125 यूनिट फ्री दिए हैं, उसके बाद बहुत सारा जो योजना है उसको धरातल पर लाने का काम किए हैं। प्रगति यात्रा में कम से कम 32,000 करोड़ की सड़कें की निर्माण कराने की स्वीकृति दी है। इससे हमारी एनडीए की गांव-गांव में काफी चर्चा है और काफी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार का अति करना। देखिए, समझिए, उनका कहना है, जो महागठबंधन के जो नेता तेजस्वी यादव, उनका कहना था कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, माई बहन योजना लाएंगे, गैस सिलेंडर देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे। तो इन सारी चीजों को, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती है, तो इन सारी चीजों को मुख्यमंत्री ने पहले ही जनता के बीच में लाने का काम किया। और जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किसानों को 2,000 रुपया दिया जाता है, ये भी एक फैक्टर है उनसे जुड़ाव होने का। और देश के राजधानी प्राचीर से भी उन्होंने ये बताने का एक सेंटिमेंट दिया है कि कनेक्शन क्या होता है, पब्लिक से कैसे जुड़ाव होता है, ये देखने को मिला है। कमलेश जी, ये बताइए कि संघर्ष आपने किया और बड़े स्तर पे आपको समर्थन हासिल है कोच में, तो एनडीए के पास वो सीट है, तो कैसे वहां कैसे जुगाड़ होगा गया में आपका, कैसे क्या सेटिंग होगा आपका? हम लोग सभी टिकारी विधानसभा के स्थानीय प्रत्याशी हैं। हम तो सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे टिकारी विधानसभा के हर विधानसभा में अपना स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जिसका एक अलग ही पहचान होती है। तो किसी भी दल का अगर कोई प्रत्याशी अगर बनते हैं, चाहे एनडीए का हो या महागठबंधन का हो, मैं सभी नेताओं से मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम टिकारी एक अपने आप में ख्याति प्राप्त जगह है, ऐतिहासिक जगह है, तो स्थानीय उम्मीदवार को ही तरजीह दिया जाए। और जिस भी दल अगर किसी को भी उम्मीदवार बनाए तो वहाँ के स्थानीय लोग को ही उम्मीदवार बनाए, जिससे हमारी टिकारी के लोगों को समझने का, बुझने का, देखने का और एक एक व्यक्ति को जानने का काम करते हैं। बाहर के लोग आते हैं और किसी को जानते नहीं हैं, नहीं समझते हैं। जो स्थानीय लोग रहेंगे उनके बाप को जानेंगे, उनके बाबा को जानेंगे, उनको जानेंगे, तो एक अलग सम्मान मिलेगा और कोई परिचय का मुहताज नहीं होगा। और किसी के हाथ में 4 हाथ नहीं होता है, जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको पावर देगी उस चौगुना रफ्तार में विकास करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि को अगर जनता ने दिया तो वही कर सकता है, ऐसी भावना गलत है। मैंने एक छोटा सा पद प्रमुख कोच प्रखंड का बना हूं, आप पता कर लें सभी लोगों से कि मेरी क्या कार्य चल रही है। तो जनता अगर मुझे आगे भी सेवा करने का मौका देगा तो मैं बहुत भले तरीके से उससे चौगुना रफ्तार में टिकारी का मैं विकास कराऊंगा और बिहार में टिकारी का जो ऐतिहासिक धरती रहा है उसको लाने का काम करूंगा। देखिए, समझिए इस बात को, टिकारी में 9 पंचायत, पहले कोच विधानसभा था, बाद में टिकारी विधानसभा हो गया, और 9 पंचायत जो बेला में था भूमिहार बाहुल, उसको मर्ज कर दिया गया टिकारी में।
और वो जो इलाका है अभी जो महागठबंधन के लोग हैं वो स्थानीय लोग का मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी जी हमको आरजेडी से दें, क्योंकि वो सीट कांग्रेस के पाले में है और चूंकि महागठबंधन के नेता ये जानते हैं कि कांग्रेस लड़े या फिर आरजेडी लड़े टिकारी से, वो सीट अगर जीतती है महागठबंधन तो तेजस्वी को उसका बेनिफिट मिलेगा और वो मुख्यमंत्री बनने का जो वो सपना देख रहे हैं उसको पूरा करने में अपना ताकत झोंक रहे हैं। अब मैं बता दूं आपको कि उम्मीदवारों का लंबा लाइन है, फेरिस्त है। भूमिहार समाज में सत्येंद्र शर्मा पूर्व जिला परिषद के वो सदस्य रहे हैं, परवीन शर्मा आरजेडी से हैं, फिर आपको सुमंत कुमार वो कांग्रेस से हैं, वो चुनाव लड़े थे 2025 वोट से 2500 वोट से हारे थे। कमलेश शर्मा मेरे साथ है, तो और भी बहुत लंबा फेरिस्त है। अभी देखिए अभी एक सुशील शर्मा आए हैं और वो सिंधुजा कंस्ट्रक्शन वगैरह उनका है। तो जो स्थिति बन रही है अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वहां से कौन उम्मीदवार होंगे महागठबंधन से। ऑलरेडी जो सीट है पिछले 20 सालों में वो कुछ महीना अगर छोड़ दे तो वो नीतीश कुमार के ही पाले में रहा है, चाहे वो लोजपा से शुरुआत का चुनाव हो, जदयू से हो, फिर अभी वर्तमान में अभय कुशवाहा रहे, फिर वो अभी कड़ाही छाप से हम पार्टी से हैं। तो निश्चित रूप से जो रफ्तार है विकास का टिकारी को वो मिला है और बहुत सारा काम किया गया है। अब ये देखना होगा। कमलेश जी बताइए कि बहुत भीड़ है और आप एनडीए के घटक हैं, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, तो फिर अगर आपका व्यवस्था नहीं हो पाता है एनडीए से तो उस परिस्थिति में क्या कीजिएगा? क्या अभी ऐसा कुछ नहीं है कि किसका व्यवस्था होगा किसका व्यवस्था नहीं होगा। इसी पर अभी हमारे जदयू के प्रवक्ता नीरज जी का भी बयान आया था कि कोई मंत्री या विधायक नहीं कर सकते हैं कि हम वहां के उम्मीदवार हैं। अभी 5 पार्टी की गठबंधन है, जब तक हमारे शीर्ष नेतृत्व सीट चिन्हित कर तय नहीं कर देती है तब तक हमारे जैसे सारे भावी प्रत्याशी हैं। जब सीट तय हो जाएगी कि किस किस पार्टी को किस जगह सीट मिला उसके बाद ही प्रत्याशी होंगे। ऐसे तो कहने के बहुत लोग घूम रहे हैं कि हम भी प्रत्याशी हैं, तो राजनीतिक संभावना का खेल है और किसी को अगर भावना रखना है प्रत्याशी बनने का तो कोई रोक भी नहीं सकता है लोकतंत्र में। इसलिए हमारा एक ही कहना है कि जब हमारे पार्टी के लोग शीर्ष नेतृत्व उसकी तय करेगी कौन कौन सीट पर कौन कौन पार्टी लड़ेगी और कौन कौन उम्मीदवार होंगे, उसके बाद ही फैसला होगा कि कौन उम्मीदवार होंगे। तो ये कमलेश शर्मा जी हैं, थे, उनसे हम बात कर रहे थे और ये हमसे मिलने के लिए आए हैं। अभी हम क्योंकि सदन जो संसद है 21 तक चलेगा, कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि वहाँ बिहार गए हुए हैं और वहाँ मिलने का प्रयास करेंगे, टोलने का प्रयास करेंगे। आज मैं 24 अकबर रोड भी जाऊँगा, कांग्रेस का कार्यालय वहाँ से समझने का प्रयास करूँगा कि वहाँ क्या चल रहा है। या जो जदयू के बड़े नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, उनसे भी हमने समय लिया है और मनोज झा राज्यसभा के मेंबर है आरजेडी से, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और उन लोग से भी ये मान लेने का प्रयास करेंगे। हमको लगा कि जब ये आप अक्सर देखते होंगे जब भी दिल्ली आते हैं या कलकत्ता आते हैं, कहीं भी रहते हैं, इनको जानकारी होती है पिछले 20 से 25 सालों में से इनका मेरा संबंध है। और मैं बता दूं कि पूरे गया जिला में भी 200 करोड़ का काम ये करवा रहे हैं, भारद्वाज कंस्ट्रक्शन है। और ये भी एक जुड़ाव का, पब्लिक के बीच में भी जुड़ाव का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में कमलेश शर्मा कौन सा रुख अख्तियार करते हैं और जो एनडीए का जो घटक दल है उनको कहां से उम्मीदवारी तय करता है। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए दिल्ली होटल अशोका से, धन्यवाद।